काली गहरी रात थी। चांद बादलों में छुपा हुआ और हर तरफ घना अंधेरा पसरा था। पेड़ों से गिरती टहनियों की चरमराहट मानो कोई पीछा कर रहा हो। फेडरिक कांपते हाथों से कुएं से पानी की बाल्टी बाहर खींचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाल्टी के अंदर पानी में पड़ती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। बाल्टी पानी से भरी नहीं थी, उसमें बालों की सुनहरी लटें भरी हुई थी जो सोने की तरह चमक रही थी। फेडरिक बाल्टी एकदम से जमीन पर पलट देता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, मगर उसके कानों में ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की फुसफुसाहट आने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ एक सुनहरे बालों वाली सुंदर लड़की बैठी होती है। फेडरिक एकदम डर जाता है। वो लड़की बोली, डरो मत, मेरा नाम आना है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आना फेडरिक के पास आई। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। फेडरिक जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। वो डर से कांप रहा था, मगर आना हवा में उड़ते हुए फेडरिक के पीछे पीछे आ रही है। फेडरिक घर के कोने में बैठकर डर से कांप रहा है। तभी उड़ते हुए आना फेडरिक के घर में साथ साथ आ पहुंची है। वो धीरे धीरे फेडरिक के पास आने लगती है और फिर फेडरिक से कहती है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। फेडरिक कांपती आवाज से कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और तुम कौन हो? आना बोली, तुमने मुझे कुएं से निकाला है और मेरा नाम आना है। फिर आना अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। मैं एक बड़े जमींदार के घर पैदा हुई। मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बड़ी हुई तब एक जादूगर ने मेरे ऊपर जादू कर दिया और उसने मुझे कहा, जो तेरे बालों को छुएगा वो हवा में गायब हो जाएगा। उसी समय मेरे बाल सुनहरे हो गए। मेरे बाल असली सोने के बाल बन गए। जब लोगों को पता चला, लोग लालच में मेरे घर आने लगे, मगर जैसे ही वो मेरे बाल छूते वो हवा में गायब हो जाते। एक दिन गांव वालों ने मुझे चुड़ैल बोलकर बहुत मारा और गांव से दूर इस कुएं में डाल दिया। 100 साल बाद जब लोग उस कुएं से पानी लेते तो सुनहरे बाल देखकर भाग जाते, मगर तुमने कुएं में अंदर झांके बिना पानी निकाला और मैं बाहर आ गई। मैं कई सालों से अकेली उस कुएं में कैद हूँ। आना बोली, फेडरिक अगर तुम चाहते हो तो मैं वापस कुएं में चली जाती हूँ। फेडरिक सूखे गले से बोला, हाँ तुम वापस चली जाओ। आना आंखों में आंसू लिए गांव की गलियों से होते हुए वापस कुएं के पास आकर रोने लगी और बाद में कुएं में चली गई। सुबह होती है। फेडरिक घर के बाहर खड़ा गांव की गलियां देख रहा था। उसके आस पड़ोसी उससे दूर भागते थे क्योंकि फेडरिक बहुत गरीब और डरपोक किस्म का लड़का था। फेडरिक को आना की बातें याद आने लगी। वो सोचता है, उसके साथ इतना गलत हुआ, उसकी इस सब में क्या गलती थी? क्या मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए? क्या ये ठीक रहेगा? रात होती है। फेडरिक वापस कुएं के पास जाता है, बाल्टी डालता है, उसमें फिर से सुनहरे लंबे बाल निकल कर आते हैं, मगर इस बार फेडरिक बहुत खुश होता है बालों को देखकर। फिर वो खुश होकर पीछे मुड़ता है और आना को बैठे हुए पाता है। वो खुश होते हुए आना के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाया, मगर आज मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। करोगी ना मुझसे दोस्ती? बनोगी ना मेरी दोस्त? आना बहुत खुश होती है और जल्दी से हाँ बोलती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। फेडरिक अब रोज रात को आना से मिलने आने लगता है। दोनों खूब बातें करते हैं, मगर एक दिन गांव के लोग फेडरिक को कुएं की तरफ आते देख लेते हैं। वह सब उसका पीछा करते हैं और छुपकर आना को कुएं से निकलता देखते हैं। सब बहुत डर जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगते हैं और आना को मारने के लिए आगे आते हैं, मगर फेडरिक आना के सामने आकर खड़ा हो जाता और आना को गांव वालों से बचाता है। फेडरिक कहता है, अगर आना को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी मैं आना से शादी करने वाला हूँ। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है और बिजली चमकती है और आना के बाल सुनहरे से काले हो जाते हैं। आना अब चुड़ैल से इंसान बन चुकी थी क्योंकि आना को सच्चे दिल से चाहने वाला मिल गया था। फेडरिक और आना वहाँ से भाग जाते हैं और शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन आना फेडरिक को कुछ सुनहरे रेशे देती है। फेडरिक आना से पूछता है, ये सब क्या है और कहाँ से आया? आना बोली, ये मेरे सुनहरे बाल हैं और मैंने इन्हें छुपा कर रखा था कि जब मुझे कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिलेगा तब मैं उसे दूंगी। इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और वो अक्सर फेडरिक को सोने के बाल देती थी और फेडरिक के पूछने पर अलग अलग बहाने लगा देती थी। मगर एक रात पूर्णिमा की रात को आना अकेले छत पर खड़ी थी और उसके बालों में से सोने की चमक आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। वो हर पूर्णिमा की रात को छत पर अकेली जाती थी।